देखो हमने लास्ट 3 क्लासेस में क्या करा, इस चैप्टर का जो था लास्ट का टॉपिक है सर्व समीकरण, ठीक है। यानी कि कुछ सूत्र के बेसिस पे हमें इसमें काम करना था। तो मैंने सिर्फ अभी 4 डिस्कस किए थे आप लोगों को। a प्लस बी का होल वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा दोनों की मल्टीप्लाई, और जब बीच में आएगा माइनस तो बिल्कुल सेम तरीका था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक मेरे पास ये रहा तीसरा सवाल, फिर एक मेरे पास चौथा आइडेंटिटी ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास इसमें आती है इसकी एक्सरसाइज 9.5। तो इसका पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित गुणनफलों में से प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए, मतलब कोई सी भी चारों में से इस्तेमाल करना है सवाल के अकॉर्डिंग। अब देखो ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, चौथा भी था मैंने हटा दिया है, ये मैंने पांचवा लिखा है, फिर ये मेरे पास छठा है, ऐसे 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो पहले क्वेश्चन में 10 सवाल रखे हैं। अब उन 10 में कोई सा भी एक रूल आप लगा सकते हो, जैसा सवाल होगा उसी के हिसाब से हम उसमें रूल लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहले की बात करूं कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो क्या लिखा आपके पास, ये है x प्लस 3, फिर दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3। तो आपको याद आ गया कि सर इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखो x प्लस 3 गुणा x प्लस 3। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों का ब्रैकेट एक जैसा ही बन रहा है, मतलब कि जब कहते हैं ना x into x, तो मैंने लिखा था x की घात 2, बिल्कुल ये ऐसे बनेगा। देखो तो आपने क्या बोला इसके बारे में, ये x प्लस 3 की घात 2 बन चुका है। क्यों बन गया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। बिल्कुल ये वाला रूल लगा दो, x into x बराबर है x की घात 2। तो ये रहा देखो x प्लस 3 की घात 2। अब देखो तीसरा का प्लस, तो मैं आ जाऊंगा पहले वाले रूल के पास कि जब दो नंबर का सम होता है उसकी घात 2 है, तो मेरे पास ये रूल लगेगा। अब लगा दो इसके बारे में, लेकिन तुम क्या बोलोगे कि पहले तो हमें रूल को लिखना पड़ेगा। यूजिंग a प्लस b होल वर्ग, उसका पूरे का वर्ग आया, पहले की घात 2 फिर दूसरे की घात 2 प्लस 2, दोनों की गुणा लिखते हो आप। जब आप इसकी तुलना यहां से करोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि a की जगह पे x आ रहा है और b की जगह पे 3 आ रहा है। तो लिख दो इसके पास कि यहां पर x बराबर तो a है और b बराबर 3 है। तो जहां पे a है उसमें x लिख दो आप। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में कि x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा x गुणा 3। तो देखो मैंने गुणा के लिए डॉट लगा दिया, तो ये मैथ्स में एक नया ट्रिक आ गया आपके पास, गुणा के लिए डॉट लगा दो, पॉइंट नहीं है डॉट है। इंग्लिश में से बोल गया डॉट, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में से बोलेंगे गुणा, डॉट। तो ये पॉइंट आप कभी भी नहीं बोलोगे कि 3.2 तक, ऐसा कोई नंबर नहीं आता है कि 2.3.3, ऐसा नहीं, मतलब क्या 2 into 3 into 3, ठीक है। अब देखो तो आपने क्या लिखा, x की घात 2 प्लस 3 का वर्ग तो 9 आ जाएगा, प्लस ये नंबर में गुणा करेगा 3 दूनी 6 into x, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल दूसरा एकदम इसकी कॉपी है। तो मीनिंग क्या हो रहा है, देखो अगर मैं दूसरे को ऐसा लिख के दिखा दूं तो आप मेरे से ये बोलोगे जब हम इसकी गुणा इसी नंबर में कर रहे थे, सेम ब्रैकेट आ रहा है, तो मतलब इसकी भी पूरे की घात 2 बन चुका है। तो ये भी पहले वाले रूल से ही सोल्व होगा, a का मान 2i है और b का मान 5। इसको आप लोग आराम से कर लेना, होमवर्क है ये, ठीक है। अब तुम बात करो तीसरे के लिए। तीसरे में कुछ भी नहीं है, तुमने कहा 2a माइनस 7, फिर ये आया 2a माइनस 7, देखो सेम ब्रैकेट है, फिर उसमें वर्ग आ जाएगा, तो 2a माइनस 7 इसकी घात पूरी 2 आ गई। तुम क्या देखते हो कि दो नंबर तो ये हैं, बीच में आ गया माइनस का साइन, तो मेरे पास आ रहा है दूसरा रूल, a माइनस b की पूरे की घात 2 आ रहा है। तो आप लिख दो इसके बारे में कि सर हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस b उसकी घात 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम क्या बोलोगे, सर a का मान है 2a और b का मान है 7। तो लिख दो यहाँ पे a का मान है 2a, b का मान है 7, इसमें रख दो आप। तो क्या लिखोगे 2
पावर 2, फिर b की जगह 7 की पावर 2 आएगा, फिर माइनस 2 इंटू 2a और इंटू 7। अब देखो 2 का वर्ग अलग करोगे, इसका वर्ग अलग करो, 2 दूनी 4 बनेगा, ये मैं यहां लिख देता हूं 4 a की घात 2, फिर ये प्लस आएगा तुम्हारे पास 49, क्योंकि 7 का वर्ग तो 7 सत्ते 49 माइनस 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ये आपका आ गया आंसर। ये था तीसरा सवाल। अब अगर तुम बात करते हो फोर्थ की, देखो फोर्थ बिल्कुल सेम था तो सब कर लेना, होमवर्क है वो। आप बात करो फिफ्थ की या आप बात करो सिक्स की, दोनों का देखो सेम स्टाइल है। क्या ये कोई नंबर है 1.1 m माइनस 0.4 आ रहा है, फिर सेम गुणा में आ रहा है, सेम नंबर है, बस फर्क आ रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो देखो वो देखोगे आप तीसरा रूल, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ के लिए 1.1 माइनस 0.4, बिल्कुल सेम नंबर आ गया, बस फर्क है उसके अंदर साइन का, एक बार प्लस है और एक बार माइनस। देख लो आप 1.1 m माइनस 0.4, फिर ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट आया, बस प्लस का फर्क आ गया। तो जब दो ब्रैकेट होते हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो हम बात करेंगे तीसरा रूल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि दो ब्रैकेट है, प्लस और माइनस का फर्क हो रहा है सिर्फ, तो मतलब हुआ पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो बोलो क्या बोलोगे इसके बारे में, कि डायरेक्ट सर ये आ जाएगा 1.1 m का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग। क्या हमने इसमें तीसरा रूल लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो नंबर का वर्ग करूंगा, अल्फाबेट का वर्ग करूंगा, माइनस ये 0.4 का वर्ग होगा। तो देखो इसके लिए आप आराम से गुणा करके देख लो भाई, 1.1 आएगा, उसकी जब तुम गुणा करोगे तो तुमने याद कर रखा था 11 11 121 होता है। तो अगर ये पॉइंट ना होता तो मैं कहता 121, लेकिन दो पॉइंट है भाई, पहले में एक अंक आ रहा है, दूसरे में एक अंक, तो दो अंक के बाद पॉइंट यानी कितना का 1.21 माइनस, अभी देखो 0.4 है, मतलब 4 मान लूं अगर, तो 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, लेकिन मेरे पास 0.4 है, 4 नहीं है 0.4 है। तो पॉइंट जब लगा के देखोगे आप, तो एक स्थान यहाँ पे मिला, एक अंक यहाँ मिला, तो दो के बाद पॉइंट लगा दोगे आप, तो 0.16 इसका मान आएगा, और यही है इसका फाइनल रिजल्ट। तो आपको नंबर का वर्क करना है और अल्फाबेट का, ठीक है। बाकी जो मैंने देखो छठा सवाल है, फिर सातवां है, फिर आठवां, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही करना है आपको। तो इन चारों में से कोई सा भी एक रूल लगा सकते हो जैसा आएगा, ठीक है। चलो